जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 11th के मैथ का एक्सरसाइज 5.3 को लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने 5.1 और 5.2 के वीडियो को अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा होगा वे क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जा करके, उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन क्या है तो देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन है, इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन में इसका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, प्रत्येक का सॉल्यूशन निकालना है। मतलब ये क्वेश्चन जो दिए हैं उनका क्या करना हम लोग को, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन का हमको क्या करना है, सॉल्यूशन निकाल करके दिखानी है, यानी आंसर निकाल करके दिखानी है, हल निकाल करके दिखानी है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो आपको यहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ दिख रही होगी कि एक्स यानी चर का मान कितना है, 2 है, चर का अधिकतम मान कितना है, 2 है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस चर का अधिकतम मान यानी जिस वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू 2 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ये आपको भी पता है, आप लोगों ने 10 क्लास 9 क्लास में ये पढ़ा है, ठीक। इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझ लीजिए जिस चर का अधिकतम मान, जिस वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू 2 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस रूप का होता है, पहले हम उसको लिख लेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जहाँ पर a b c क्या होते हैं, कोई नंबर होते हैं, कोई गिनती होते हैं, और x क्या होता है, वेरिएबल होता है यानी चर होता है, ठीक। अब हम इसी से क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसी से कंपैरिजन करेंगे, यानी कंपेयर भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, मैं लिखने वाला नहीं हूँ। तो इससे हमको कंपैरिजन करना है, ठीक। तो कंपैरिजन करते रहिए। तो देखिए एक की जगह पर कितना है, 1 है, तो एक की जगह पर देखिए कुछ भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर है, यानी इसके बगल में कोफिशिएंट माने गुणांक, माने ABCD के बगलवा में जो अंकवा रहेगा ना उसी को हम गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो देखिए इसके बगलवा में कुछ नहीं है, तो हम बताए थे कि कुछ नहीं रहेगा, तो हमको कितना समझना है, 1 समझना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोग को समझना है। यहाँ देखिए एको गो एक्सवा वाला नहीं है, एको गो एक्सवा वाला नहीं है, तो एको गो एक्स वाला, तो देखिए यहाँ एगो एक्स वाला है, यहाँ एको गो एक्स वाला नहीं है, देखिए यहाँ पर 2 गो एक्स वाला है, यहाँ पर एगो एक्स वाला है, और यहाँ पर एको गो एक्स वाला नहीं है। तो एको गो एक्स इसके पास भी नहीं है, एको गो एक्स इसके पास भी नहीं है, यानी ये वाला इसके बराबर है। यहाँ तो एगो एक्स है ना, अगर यहाँ एक्स रहता तब एगो एक्स वाला मैच कर जाता, यहाँ कुछ है नहीं है। तो जब कुछ नहीं रहेगा तो इसका मान होगा, किसका मान होगा, इसका मान होगा, यानी सी बराबर का मान है। तो बी का मान कुछ भी नहीं देवल है, बी का मान क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी 0 समझेंगे, और सी का मान कितना है, 3 है। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, और ज़्यादा नहीं समझाएंगे, 10 क्लास में अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर देख लीजिए एको गो एक्स वाला नहीं है, एको गो नहीं है, तो एको गो वाला ये तो नहीं है, यहाँ इसके पास एक थोड़ा ना लगल है, तो ई वाला दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यही बराबर होंगे, यानी सी बराबर 3 होगा। एक्स बराबर एगो एक्सवा के बगलवा में, एगो एक्सवा के बगलवा वाला क्वेश्चनवा में है ये नहीं है, इसीलिए एक्स का कोई मान नहीं होगा, यानी a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 3। शायद आपको समझ में आ गई होगी, और अगर ये नहीं समझ में आई होगी तो इसको लिख भी सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो हम लिख देंगे, इसको नहीं लिख रहे हैं। अगर आपको मर्जी है तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 बराबर 0 हम इस तरह से लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन आप लोग 11 क्लास से पढ़ रहे हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग का दिमाग शार्प होना चाहिए, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बना लेते हैं। तो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 3, इसको हम कंपेरिजन किए, ठीक। तो मैं कंपेरिजन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। बाय द कंपेयरिंग लिख दीजिएगा, आप लोग को लिखना होगा बाय द कंपेयरिंग के द्वारा, मैंने तुलना करने पर ना, तो आप मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखिए a b c मैंने निकाल दिया, अब आप लोग x का वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर द सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, x बराबर कितना होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। ये फार्मूला होता है। एक्स का वैल्यू कितना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यही होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या यही इसी को बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डी कहते थे। याद कीजिए मैंने बताया था आप लोगों को कि डी बराबर जो होता है, डी बराबर कितना होता है, डी बराबर कहीं कहीं फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो कहीं पर अंडर रूट डी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता है। लेकिन यहाँ पर मूलों की प्रकृति तो निकालना उकालना है नहीं, तो मूलों की प्रकृति जब निकालना है या नहीं है तो इसकी क्या मतलब, डी का कोई मतलब नहीं बनता है ना। डिस्क्रिमिनेंट उसको बोलते हैं, विविक्तकर हिंदी में बोला जाता है, विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो यानी इसका क्या होगा फार्मूला, डायरेक्ट वाला फार्मूला लगाइए। डी वाला क्या जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है। कौन सा जरूरी है, डी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आई तो माइनस में आ ही जाएगी। तो क्या करेंगे इसमें डी वाला अगर रहेगा तो हम देखेंगे। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए नहीं कहा है, मूलों की प्रकृति अगर निकालने के लिए कहेगा तब ना हम डी लिखेंगे। इसमें कुछ कहीं भी नहीं किया, बस सॉल्यूशन निकाल करके दिखा देना, चाहे माइनस में चाहे प्लस में कुछ में आए, उससे कोई मायने मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, तो एक्स बराबर क्या होगा माइनस बी। देखिए माइनस बी के जगह पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो माइनस में लिखे चाहे प्लस में, मैंने ऐसे लिख के दिखा दे रहा हूँ। प्लस माइनस अंडर रूट बी के जगह पर जीरो है तो जीरो का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर देख लीजिए 1 है, और सी के जगह पर कितना है, सी के जगह पर 3 है, सी नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3। कोई दिक्कत, अब इधर से हो गया फिर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 लिख देते हैं 2, और ए के जगह पर कितना है 1 कितना है, एक वो लड्डू है 1 है, यहाँ पर लिखेंगे 1। शायद आपको मान समझ में आ गई होगी, फिर से देख लीजिए क्योंकि दोबारा इसको समझाने वाले नहीं है, रिवाइज नहीं कराएंगे, ठीक। बी के जगह पर देखिए माइनस 0 है, प्लस माइनस सही है, 0 होते हैं, बी के जगह पर ये माइनस 4 है। फिर देखिए 4 इंटू ए सी होता है, ए के जगह पर 1, सी के जगह पर 3, नीचे देख लीजिए 1। अब आगे इसको सोल्व कर लीजिए तो देखिए क्या होगा, माइनस 0 कौन लिखेगा, माइनस 0 नहीं है मान लेते हैं, माइनस 0 लिखेंगे, छोड़ दीजिए। प्लस माइनस देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है। तो 4 तिया कितना होता है 12, यानी माइनस 12 बटा कितना 2। अब ध्यान से देखिए एक्स बराबर प्लस माइनस रूट, मतलब प्लस माइनस ही होता है। अगर आप रूट कहीं पर लिख रहे हैं ना, रूट ए का मतलब होता है प्लस माइनस रूट ए, याद रखिएगा। प्लस माइनस दिखाया नहीं जाता है, प्लस ए का मान, ए का वर्गमूल या तो प्लस में भी आ सकता है माइनस में, दोनों में आता है, ठीक। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 12 गुने -1, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और बटा कितना है 2a है तो 2a लिखिए, इधर मैं बना देता हूँ। तो x बराबर कितना है, x बराबर प्लस माइनस लिख देते हैं, लिख देना जरूरी है, 12 अंडर रूट 12, ध्यान से समझिए, अंडर रूट 12 गुने अंडर रूट -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे रूट बार दोनों में रहता है ना, तो बारी बारी से हम लगा सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। इसको रूट 12 गुने रूट 1 अलग अलग भी लिख सकते हैं। नीचे 2a है तो 2 और a, 2a नहीं है यहाँ पर, केवल 2 है। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो x बराबर कितना हुआ, ध्यान से देखिए, और प्लस माइनस अंडर रूट 12 और -1 माइनस अंडर रूट -1 किसका वैल्यू, i का वैल्यू, वेरी गुड। तो i का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट -1। आप लोग पढ़े हैं ना कि i बराबर कितना होता है, तो अंडर रूट -1 होता है। इसको आप लोग पढ़ लिए हैं, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब i होता है, नीचे है बटा 2, कोई दिक्कत। अगर आप चाहें तो इसको बाहर भीतर भी कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसका अगर मैं 12 का निकालूँ, एलसीएम निकालूँ तो क्या आएगा, 2 गुने 3 आएगा कि नहीं, रूट में आएगा ना, आएगा। 2 गुना के 4 ये 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से 2 को निकाल दीजिए बाहरी, तो प्लस माइनस 2 को निकाल दिए तो अंदर कितना बचा है, ये ना बचा, ये तो 2 जोड़वे में निकलता है, वर्गमूल में क्या निकलता है, जोड़वा निकलता है। वर्गमूल में जोड़ा, 2 को रहेगा तो वर्गमूल में निकल जाएगा, और 3 को रहेगा तो घनमूल में यानी क्यूब में निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसका मतलब क्या, 2 को निकाल दिए तो 1 को बचा यहाँ अंदर 3, और यहाँ पर आई है, ये है बटा कितना 2 से 2 काट दीजिए। तो x बराबर कितना आया, प्लस माइनस अंडर रूट 3 i आया।
और यही इसका क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। चलिए एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर ही देते हैं। ऐसे ही बोल रहे थे कि रिवाइज नहीं करवाएंगे, रिवाइज कराएंगे, ठीक है। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि दिमाग में सेट हो जाती है। अगर बीच में कभी छूट जाती है ना, इधर उधर, हम जानते हैं कि पढ़ते समय इधर उधर नज़र थोड़ा हट जाती है ना, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए रिवाइज करिए, ठीक है। अगर नज़र भटकी भी होगी तो रिवाइज करते समय अगर मैं स्पीड बोलूँगा ना, आप भी सुनिएगा तो आपको भी माइंड यहीं पर सेट हो जाएगा, अलग दिमाग नहीं भटकेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ए बराबर देखिए 1 आ गया, बी एक्स की जगह पर कुछ है नहीं है, तो एक्स बराबर 0 है, मैंने बी बराबर 0, एक्स नहीं। और सी बराबर कितना है, सी के सोझवा में 3 है, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्यूशन के लिए एक्स बराबर ये फार्मूला होता है, इस पर आप मान रख दीजिए ना फटाफट। बी की जगह पर देखिए 0 है, प्लस माइनस यहाँ पर 0 है, ये बी की जगह पर माइनस, 4 के 4, ए की जगह पर देख लीजिए 3 है, और सी की जगह पर ए की जगह पर 1 है, और सी की जगह पर कितना है, 3 है। इसको सोल्व कर दीजिए, 4 या 12 हो गया, बात खत्म। 0 तो 0 गया, 12 को हम 12 गुने -1 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसी को क्या कीजिए, 12 गुने √12 गुने √-1 अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा में है तो अलग अलग हमने यहाँ पर लिख दिया। बटा यहाँ देखिए नीचे 2 दिख रहा है, यहाँ 2 लिखे, x तो है ये है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर ये वाला आ गया और ये वाला आ गया, मैंने अभी तुरंत कहा। और इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू √-1 किसका वैल्यू, i का वैल्यू, तो i की जगह पर लिख दिए। अब 12 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, इसको 12 को तोड़िए तो 2 गो में से 1 बाहर निकलता है ना, जोड़ा में से वर्गमूल निकालते समय 2 गो रहेगा, यानी 1 जोड़ा रहेगा तो 1 गो निकाल सकते हैं। 2 गो में से 1 जोड़ा निकाला जाता है, ठीक है। और घनमूल में 3 गो में से 1 जोड़ा निकाला जाता है, मैंने 3 गो के 1 जोड़ा समझेगा निकाल लेंगे उसमें से, ठीक। तो यहाँ पर से मैंने 2 निकाल दिया और इसके पास 3 बचेगा अंदर, 2 से 2 काट दिया और ये वाला जो आ गया आपका आंसर आ गया। आई होप दैट आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x² + x + 1 बराबर 0 है, यही दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, बनाएंगे। तो a बराबर कितना हो गया आप बताइए, 2 हो गया। b बराबर कितना हो गया, देखिए x के सोच में x है, तो b के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे ना, कुछ नहीं रहेगा तो 1 समझ सकते हैं। और c बराबर तो आपको एकदम खुलेआम दिख रही है, खुला आँख से दिख रही है, डायरेक्ट दिख रही है, ठीक। तो c बराबर कितना हो गया, 1 बच गया, ठीक। फिर से देख लीजिए, a के सोजवा में कितना है, 2 ना, x के पास यहाँ रहना चाहिए था a, तो है 2। यहाँ कितना रहना चाहिए था, यहाँ तो b रहना चाहिए था, या कुछ नहीं है, तो कुछ माने 1 होता है, तो 1 लिख दिए। और c बराबर 1 ये है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 द सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो x बराबर क्या होता है, -b + √b² - 4ac बटा कितना होता है, 2a होता है। अब इस पर मान रख दीजिए, आपका आंसर आ गया, ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है। तो देखिए -b के जगह पर कितना 1 है, तो 1 लिख दीजिए, -1 प्लस माइनस दिख रहा है ना, b के जगह पर 1 लिखना है, माइनस तो पहले से ही है। फिर अंडर यहाँ लगाना है तो अंडर लगाइए, b के जगह पर 1 कितना लिखना है, 1 लिखना है, उसके ऊपर स्क्वायर है, फिर माइनस के देखिए -4 के 4, a के जगह पर कितना है, जल्दी बोलिए 2। आप लोग बोल बोल के पढ़ा कीजिए, बोलिएगा तो ध्यान यहीं रहेगा, नहीं तो चल जाएगा पुआ पर ध्यान घर पे, ठीक है। घर पे ध्यान रहता पुआ पर, क्या बन रहा है घर पे, मम्मी क्या बनाए हैं, अगर बोल के बनाइएगा ना तो रहेगा आप लोग के एग्जैक्ट माइंड यहीं रहेगा। कहिएगा 2 तो 2 3, तो इसमें ना यहीं पर बजल रह जाइएगा, यहीं पर रह जाइएगा, तो घर पे ध्यान नहीं जाएगा। इसे पढ़ रहे हैं कर रहे हैं 2 तो कहाँ ध्यान है पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए आप लोग को लेके चलना है। ए के जगह पर कितना है, 2 है, और सी के जगह पर कितना है, 1 है, ठीक। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 4 है ना, ए के जगह पर 2 और सी के जगह पर 1, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे, और 2 के लिखेंगे 2, और ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो ए के जगह पर मैं कितना लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, ओके। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ओके। तो 1 - 4 2 8, 1 जा कितना होता है, 8 हो गया, बाई कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब इसको आगे सोल्व कर लीजिए। तो x बराबर कितना है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, 1 में से 7 घटाइए, -7, 1 में से 8 घटाइए, -7 बटा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर बना देते हैं।
ठीक है, नीचे भी जाता है, अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो गया, -1 प्लस माइनस, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने -1 लिख सकते हैं, बटा कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। अब तो इधर लिखना ही पड़ेगा, इधर कोई गुजारा नहीं है, क्या नीचे लिखेंगे, यही ना लिखेंगे, ठीक। तो क्या है, x बराबर ध्यान से देखिए -1 यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर -1 लिख दीजिए, प्लस माइनस, फिर देखिए √7 है तो √7 तक रहने दीजिए, और √-1 किसका वैल्यू होता है, i का वैल्यू होता है, तो i बराबर i यहाँ पर हो गया, बटा कितना है 4 है, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए, और यही आपका x का वैल्यू आ गया। इसको a + ib के रूप में नहीं बदलना है, नहीं तो a + ib के रूप में भी हम बदल सकते हैं चाहे तो, लेकिन बदलना नहीं है, बस इतना ही इसका आंसर रहने दीजिए। अरे 2 बार आंसर क्या करेंगे लिख के, यहाँ पर 2 बार नहीं है, एक बार प्लस लेने पर माइनस लेने पर बड़ा ना हो जाएगा, यहीं पर प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, इसका प्लस में आंसर क्या है, -1 प्लस √7i/4, फिर माइनस वाला क्या है, -1 माइनस √7i/4, तो अलग अलग लिखिए चाहे एक जगह लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप दैट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² + 3x + 9 = 0, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए a बराबर कितना है, a यहाँ a होता है ना, तो a हो गया 1, अब b की जगह पर कितना है, b की जगह पर देखिए 3 है, और c की जगह पर कितना है 9 होता है, 9 लिख दीजिए। अब x बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे फॉर द सॉल्यूशन, फॉर द सॉल्यूशन x बराबर कितना होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है। चलिए इस पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर -b के जगह पर कितना है, देखिए b के जगह पर आपका 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख दीजिए, प्लस माइनस √b के जगह पर 3 लिखना है, -4a, a के जगह पर देखिए फटाफट बनाएंगे, आप लोग को फटाफट उतारना होगा, ठीक है। तो a के जगह पर कितना है 1 है, और c के जगह पर देखिए 9 है, तो 9 लिख दीजिए। अब इसमें अंडर लगा करके, और नीचे 2 × a के जगह पर 1 है, तो 1 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 नवा कितना होता है 36, बटा कितना हो गया 2। अब x बराबर -3 प्लस माइनस √9 में से 36 घटाइए फटाफट, तो 27 बचेगा ना माइनस में, -27 कितना हो गया 2 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, -3 प्लस माइनस इसको 27 लिख सकते हैं, और इसको √-1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 27 को ऐसे, 27 गुना √-1 बटा कितना हो गया 2 हो गया। तो x बराबर कितना आया, ध्यान से देखिए, x बराबर -3 प्लस माइनस 27 के 27 रहेगा, और √-1 को कितना बोलते हैं, i बोलते हैं, तो i लिख दीजिए, बटा कितना हो गया 2 हो गया, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके, तो आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं इसको रिवाइज नहीं कराऊंगा, देखिए डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कंपैरिजन करके, और इसके मान को रख दिए हैं, इसका आंसर आ गया है, जस्ट 2 के जैसा ही ये वाला है, इसलिए आप लोग इसका सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो 4 में a बराबर कितना है, ध्यान से देखिए, a बराबर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया, कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो 1 लिख दी। सिंबल माइनस का लिखा जाता है, प्लस का लिख के नहीं दिखाया जाता है, तो माइनस है तो माइनस लिख दिया, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, 1 हो गया, ठीक। b बराबर देखिए, यहाँ पर b होना चाहिए था, यही ना b x होता है, तो यहाँ b होना चाहिए, b के जगह पर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 लिख देंगे। c बराबर कितना है, तो देखिए c में तो सिंबल लिखा जाएगा ना, माइनस है तो c बराबर माइनस, और यहाँ पर कितना है 2, क्योंकि यहाँ तो c रहना चाहिए था, तो आ गया 2, तो कैसे आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए 2 लिखेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, x दे लिख देते हैं सीधे, दे नवरी बार ना, फॉर द सॉल्यूशन कौन लिखेगा, हो गया। x बराबर कितना हो गया, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा कितना होता है 2a होता है, 2a होता है। आइए इसको हम लोग आगे बनाते हैं, -b प्लस b की जगह पर देखिए कितना है, b की जगह पर देखिए b की जगह पर 1 है, तो 1 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर प्लस माइनस √b की जगह पर कितना है -1 है,
-1 नहीं है, 1 है, b की जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। b की जगह पर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक, b की जगह पर कितना है, 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस, तो माइनस लिखिए, 4 के 4 लिखिए। a की जगह पर कितना है, -1 है, तो आपको यहाँ पर -1 लिखना होगा। और c की जगह पर कितना है, -2 है, तो आपको c की जगह पर कितना लिखना होगा, -2 लिखना होगा। ठीक, बटा हाँ, यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा है, ब्रैकेट इसलिए लगा है कि देखिए 2 सिंबल को एक जगह नहीं लिखा जाता। अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 गुने -2, अच्छा दिखेगा, तो इसलिए एक चिन्ह के क्या किया जाता है, ब्रैकेटों में लगा देने पर वो बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा दिखने के लिए ऐसा किया जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 के 2 लिखे हैं, और a की जगह पर कितना रखना है, a की जगह पर -1 है, तो यहाँ पर -1 लिख दीजिए। a की जगह पर कितना है, -1, 2 सिंबल एक जगह नहीं होनी चाहिए, होगा ब्रैकेट में लगा दिए हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, तो x बराबर -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 होता है। और देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये माइनस रहिए ना जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस खत्म। अरे माइनस माइनस प्लस होके खत्म, प्लस माने खत्म, तो कितना बचा, माइनस में ना खाली बचेगा। 4 1 2 का गुना कर दीजिए, 4 एकम 4 दूना के कितना होता है, 8 होता है। अब बटा कितना हो गया, 2 एकम 2। आगे इसको सोल्व कर लीजिए। x बराबर -1 प्लस माइनस √1 में से 8 घटा दीजिएगा तो -7 हो जाएगा। अब बटा -2 है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो x बराबर -1 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुने √-1 लिख सकते हैं। अब बटा -2 है ही। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो x बराबर कितना आ गया, -1 प्लस माइनस √7 के 7 लिखिए, और √-1 को कितना बोलते हैं, i बोलते हैं, तो i लिख दीजिए। और नीचे कितना है, -2 है। अगर आप चाहें तो इसमें से माइनस को कुछ भी कर मत कीजिए, डायरेक्ट यही वाला आप क्या कीजिए, आंसर छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, एक बार प्लस लेने पर माइनस लेने पर कीजिएगा, मैंने एक बार प्लस लेने पर माइनस लेने पर तो सिंबल हट जाएगी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आंसर आपके बुक में भी है। तो तब तक क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में a बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक, स्क्वायर वा के बगल वाला नंबर बा। b बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और c बराबर कितना हो गया, 5। ये तो आपको समझ में आ जाएगी, डायरेक्ट देख के ही समझ में आ जाएगी। देन x बराबर कितना होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा कितना हो गया, 2a हो जाएगा, मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। और क्या, तो -b की जगह पर कितना है, 3 है, तो 3 लिखिए, प्लस माइनस, फिर देखिए b की जगह पर कितना है, 3 है, तो 3 लिख देते हैं यहाँ पर, -4। a की जगह पर कितना है, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर, c की जगह पर 5 है, तो यह 1 गुने कितना हो गया, 5 हो गया, और ये √ में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के 2, और a की जगह पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, इसको आगे सोल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, -3 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, -4 5 कितना हो गया, 20 बटा कितना हो गया, 2 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, -3 प्लस माइनस, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -21 आएगा, -21 नहीं होगा, -11 आएगा। ठीक, बाई कितना हो गया, 2। अब इसको मैं आगे लिख सकते हैं, -3 प्लस माइनस √11 गुने √-1 बाई कितना हो गया, 2 हो गया। इसको अलग अलग लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर -3 प्लस माइनस √11 के 11 लिख देते हैं, और √-1 का वैल्यू कितना होता है, i होता है, नीचे हो गया 2, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक, इसको ज़्यादा दोबारा रिवाइज कराने की तो ज़रूरत नहीं है। और यदि आप लोग को समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। आई होप दैट आप लोगों को एक्सरसाइज 5.3 के जो x का वैल्यू निकालना है, यानी सॉल्यूशन निकालना है, वो समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों के लिए होमवर्क में क्या रहेगा कि 5 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है 5.3 में, वो सबको बना करके, और जितना भी आंसर जो लास्ट वाला आएगा वो आंसर को कमेंट में देना है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने सोल्व किया है। और यदि आप लोगों को ज़रा सा भी ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।